हेलो डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय के बारे में। और जो कंपटीशन के हिसाब से जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सेकंड ग्रेड के हिसाब से, वो आज उन क्वेश्चनों को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं होंगे, छोटे छोटे अपन वीडियो बनाएंगे जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो एनसीआर की वैल्यू क्या होती है। इसमें कुछ कॉम्बिनेशन का यूज आएगा, उसकी अपन बात करें। एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, देखो एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का सिलेक्शन, उसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, संचय कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, और ये होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, और नीचे होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर साथ में। ठीक है, तो यहाँ से अपन यदि आर का मान क्या रखें, जीरो रख दें, तो एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे रख दो, देखो फैक्टोरियल एन अपॉन आर की जगह जीरो देंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल जीरो, और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल जीरो, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा वन अपॉन फैक्टोरियल जीरो, और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है वन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ ये द्विपद प्रमेय में, ये आपका एनसीआर वगैरह, ये क्यों, ये बेसिक है। यहाँ से आपका क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ताकि आपको इसमें आपको जो द्विपद प्रमेय में व्यापक पद निकालेंगे, ये सारे पद निकालेंगे तो उनमें आपके यूज आएगी, इसलिए उनका अपन रिविजन कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यदि अपन एन सी एन की वैल्यू निकाले तो क्या होगा बताओ, यहाँ से रख दो, एन की जगह आर की जगह एन रख दो, ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, और ये फैक्टोरियल जीरो, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। तो एन सी जीरो की वैल्यू भी वन होती है, और एन सी एन की वैल्यू भी क्या होती है, वन होती है। यदि अपन एन सी वन की वैल्यू निकाले तो क्या होगा बताओ, एन सी वन की वैल्यू, तो एन सी वन की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दो, फैक्टोरियल वन और फैक्टोरियल एन माइनस वन। जो बड़ा होता है, अब इसमें मान लो आपको जो बड़ा होता है ना, उसको अपन छोटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे अपन, तो इसको एक्सपेंड करेंगे एन फैक्टोरियल एन माइनस वन, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल वन और फैक्टोरियल एन माइनस वन। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन। अब आपको सर बड़े छोटे का कैसे पता चलेगा, एन की वैल्यू रख के देख लो, एन बराबर टू रखो, तो यहाँ तो ये बनेगा फैक्टोरियल टू, और यहाँ पे बनेगा फैक्टोरियल वन। तो बड़ा कौन सा है ये, तो बड़े को अपन क्या कर सकते हैं, छोटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन ने एन को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, एन फैक्टोरियल एन माइनस वन लिख सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल आठ होता है, जैसे अपन बात करें फैक्टोरियल आठ की बात करें, तो फैक्टोरियल आठ को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, एट इंटू सेवन, तो एट इंटू सेवन फैक्टोरियल सेवन भी लिख सकते हैं। फिर आठ इंटू सात इंटू इसको फैक्टोरियल सिक्स भी लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद में आठ इंटू सात इंटू सिक्स, और ये फैक्टोरियल फाइव भी लिख सकते हैं। तो बड़े को अपन क्या कर सकते हैं, छोटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताओ, देखो एन सी आर की वैल्यू क्या हो गई, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। एन सी जीरो की वैल्यू निकाले, तो एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो, एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, एन सी एन की वैल्यू भी क्या होती है, वन होती है। एन सी वन की वैल्यू निकाले तो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल वन और फैक्टोरियल एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ से अब देखो अपन और भी देख सकते हैं, जैसे अपने को मान लो एट सी थ्री की वैल्यू निकालनी है, एट सी थ्री की वैल्यू निकालनी है मान लो, तो कैसे निकालेंगे, नीचे हो जाएगा ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल आठ, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल तीन, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल आठ माइनस तीन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल आठ, और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल थ्री, और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल पाँच। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास आठ इंटू सात इंटू सिक्स, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल फाइव, और नीचे हो जाएगा अपने पास थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू फैक्टोरियल फाइव। तो ये फैक्टोरियल फाइव से फैक्टोरियल फाइव कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा सिक्स, ये कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 56। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका अपन और देख सकते हैं, इसमें कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। एट को तीन स्थान तक लिख दो, एट को कितने स्थान तक लिख दो, तीन स्थान तक लिख दो। जितने लिखा होता है ना एट सी थ्री, तो एट को तीन स्थान तक, उल्टे तीन स्थान तक लिख दो, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स, और नीचे से क्या करना है कि थ्री को क्या करना है, स्टार्टिंग से क्या करो, तीन स्थान तक लिख दो, वन इंटू टू इंटू, ये आपका मान हो जाएगा। तो ये सिक्स हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा।
8 को उल्टे 3 स्थान तक लिख दो, 8 7 6, और नीचे वाली जो 3 है उसको नीचे क्या करना है, स्टार्टिंग से 3 स्थान तक लिख दो। ठीक है। एन सी आर इक्वल टू क्या होता है बताओ, एन सी आर इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। तो देखो इसका अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। देखो जैसे 15C 11 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका जो मान आएगा ना वो किसके इक्वल आएगा बताओ, 15C 11, तो इसका मान है वो इसके इक्वल आएगा 15C और 15 में से ये हटा दो 11, तो ये 15C4 के इक्वल आएगा। तो 15C11 है ना, वो किसके इक्वल आएगा, 15C4 के इक्वल आएगा। देख सकते हैं, देखो तो 15C11 निकालो, देखो ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और ये हो जाएगा, सीधे कर दिया ना, और फैक्टोरियल 11, ऐसे कर सकते हो आप। देखो फैक्टोरियल 15 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 11 और 15 माइनस 11, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 11 और फैक्टोरियल 4। तो 15 14 13 12, बड़े को छोटे के रूप में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा फैक्टोरियल 11 और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 11, और ये हो जाएगा 4 3 और 2 और 1, 4 3 2 1 है ना। तो ये फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा अपने पास 7, 1365 आ जाएगा। ठीक है, 105 को 13 से गुना करेंगे ना, सही है ना। ठीक है, अब देखो अपन निकालेंगे 15C4 निकालो। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके शॉर्ट फॉर्मूला है कि आप एन सी आर की वैल्यू को अपन छोटा करके एन सी एन माइनस आर को भी इक्वल कर सकते हैं। तो 15C4 निकालो, 15C4 क्या हो जाएगा अपने पास, ऐसे निकाल लो चाहे डायरेक्ट निकाल लो। तो ये 15 में से 4 जाएगा, तो एक बार 4 आ जाएगा और एक बार आ जाएगा 15 में से 4 जाएगा ये, तो 15 और ये हो जाएगा 4 और ये 11, ये वैसे इक्वल आ जाएगा, है ना। इक्वल ही तो है, दोनों मान है एक सही है, तो इस प्रकार से सोल्व कर लोगे। अब शॉर्ट मेथड से और सोल्व कर सकते हो, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 15C11 किसके इक्वल हो जाएगा, 15C4। ठीक है, शॉर्ट मेथड देखें हैं अपन, 15C4 की वैल्यू निकालना, तो क्या हो जाएगा, 15 को उल्टे 4 स्थान तक लिख दो, 13 इंटू 12, और 4 को क्या कर दो, सीधे 4 स्थान तक लिख दो, ये हो जाएगा 12 और ये 7, तो ये आ गया उतना ही। ठीक है, तो ये तो अपना बेसिक हो गया, ये कॉम्बिनेशन का बेसिक हो गया। अब अपन इस जो चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम है इसका चैप्टर का अपन करते हैं। देखो सबसे पहले यदि n क्या हो, धनात्मक हो, n क्या हो, धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ से x प्लस ए की पावर n का प्रसार कैसे किया जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन से, विपद प्रमेय से। तो ये हो जाएगा NC0 x की पावर n और a की पावर 0, इसकी पावर घटती, x की पावर घटती जाएगी और a की पावर है वो बढ़ती जाएगी। तो NC0 x की पावर n, a की पावर 0, फिर अगला अगला टर्म आएगा NC1 x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1, NC2 x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2, यहाँ शो ऑन। लास्ट वाला टर्म्स आएगा NCn x की पावर 0 और a की पावर n, ये आ जाएगा। तो इस प्रसार में यदि पदों की संख्या देखें तो पदों की संख्या अपने पास आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगे अपने पास, इसके अंदर पदों की संख्या आ जाएंगी अपने पास n+1। ठीक है, पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, n+1।
और इसका यदि अपन फॉर्मूला देगा व्यापक पद कैसे निकालते हैं, तो व्यापक पद का फॉर्मूला पहला टाइप का सवाल ये होता है, व्यापक पद जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन इक्वल टू आर वो पद है ना, तो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर, ये जनरल टर्म्स निकालने का क्या होता है फॉर्मूला होता है, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ठीक है, जहाँ पे एन सी आर क्या होता है, ये जो एन सी आर होता है ना, ये अपने पास क्या होता है, द्विपद गुणांक। एन सी आर यहाँ पे क्या होता है, द्विपद गुणांक। क्या होता है, द्विपद गुणांक, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं इसको। बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, द्विपद प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो दोबारा भी अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं व्यापक पद का, तो व्यापक पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, टी आर प्लस वन इक्वल टू होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर, जहाँ एन सी आर क्या होता है अपने पास, बाइनोमियल कोफिशिएंट, द्विपद गुणांक। पहला टाइप का सवाल ये होता है अपने पास, इसमें अपने को क्या पूछेंगे, व्यापक पद निकालना पूछेंगे। क्या पूछेंगे अपने को, व्यापक पद निकालना पूछेंगे। ठीक है, और व्यापक पद का जो पहला टाइप का सवाल है वो अपना व्यापक पद का बनेगा। तो अपन क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं अपन, सिंपल सा क्वेश्चन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर का प्रसार है, तो इसका प्रसार अपन निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन करें, एक्स की पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, तो इससे अपन करेंगे, देखो व्यापक पद निकालेंगे ना अपन, इसका एक्सपेंशन करना है अपने को, ये तो प्रसार निकालना है, व्यापक पद का तो वो आगे कराऊंगा सवाल। इसमें अपने को प्रसार पूछा है, इसका अपने को क्या निकालना है, प्रसार निकालना है। तो प्रसार कैसे निकालोगे, देखो फोर सी जीरो, सबसे पहले एक्स प्लस ए की पावर एन का प्रसार क्या होता है, एन सी जीरो एक्स की पावर एन ए की पावर जीरो, इस पद की पावर तो क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, और इसकी पद की पावर क्या हो जाएगी, जीरो। और इस प्रकार से एन, फिर इसकी पद की पावर क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, और इसकी पावर, इसकी पद की पावर की बढ़ती जाएगी, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर। इस प्रकार से लास्ट वाला पद आएगा एन सी एन एक्स की पावर जीरो ए की पावर। इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो फोर सी जीरो एक्स की पावर फोर और वन अपॉन एक्स की पावर जीरो। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे भी जानते किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होती है, वन होती है। फोर सी वन, अब इसकी पावर घटती जाएगी, इसकी पावर बढ़ती जाएगी, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, फोर सी जीरो की वैल्यू क्या होती है बताओ, फोर सी जीरो की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है ना। फोर सी जीरो की वैल्यू निकाल सकते हो आप, फोर सी जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल जीरो अपॉन फैक्टोरियल जीरो, और फैक्टोरियल फोर माइनस जीरो क्या हो जाएगा, फोर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन। तो फोर सी जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो 1 और ये एक्स की पावर 4, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 4c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1, तो यहाँ से आ जाएगी इसकी वैल्यू 4, तो ये तो आ जाएगी 4 और यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगी, क्या हो जाएगा 4x²। ठीक है, फिर 4c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो 4c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, उल्टे 4 को और देखो उससे शॉर्ट मेथड से निकालें, तो देखो 4 को उल्टे 3 स्थान से तक लिख, 2 तक लिख दो, 4 3, उल्टे दो स्थान लिखो है ना, और नीचे क्या हो जाएगा 1 इंटू, ये हो जाएगा 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 और x² तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x² और ये 1/x² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। फिर इसके बाद में 4c3 की वैल्यू निकालो, उल्टे 3 स्थान लिखो और ये हो जाएगा 1 2, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा x और ये 1/x, तो x² बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4c4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/x की पावर, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इसका क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगला सवाल लिखते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 रूट एक्स की पावर 4 अंडर रूट एक्स की पावर 8 का अपने को क्या बताना है, चौथा पद बताना है। कौन सा पद बताना है, चौथा पद बताना है, चौथा पद बताना है। देखो चौथा पद ये हो जाएगा, अपने को क्या बताना है, चौथा पद बताना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है T4 का मान, क्या फाइंड करना है, T4 का मान। फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 इक्वल टू होता है NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। जब भी अपने को चौथा पद निकालेंगे ना, तो r का मान एकम रखेंगे उससे, तो r का मान कितना रखोगे, यहाँ पे 3 रखोगे, तब चौथा पद आएगा, क्योंकि 3+1 अभी तो चौथा पद आएगा। आर का मान एकम रखते हैं, जो पद अपने को निकालना होता है उसमें आर का मान फिर क्या करते हैं, एकम रखते हैं। ठीक है, तब अपना पद निकलता है। जैसे 5 पद निकालना तो आर का मान क्या रखोगे, 4 रखोगे। तो यहाँ पे देखो यदि इस फॉर्मूले में देखिए तो एन का मान तो क्या हो जाएगा 8 और आर का मान कितना हो जाएगा, अपने पास एकम रखेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा 3, तो रखो 8c3 एक्स की पावर n माइनस आर, ये एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस ए की पावर n होता है ना फॉर्मूला, एक्स प्लस ए की पावर n इस प्रकार से होता है, ये होता है। तो एक्स की जगह तो अपने पास ये हो जाएगा 2x², तो हो जाएगा 2x² n माइनस आर, एन की जगह क्या है 8 और उसमें से आर घटाना है, फिर ए की जगह रखोगे माइनस का 1/2 रूट एक्स और ये हो जाएगा अपने पास उसके पावर आर, आर कितना है अपने पास, इसको सोल्व कर लो। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8c3 तो ये हो जाएगा 2x² की पावर 5 और माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2, तो 2 की पावर हो जाएगा 3 और x की पावर क्या हो जाएगी 3/2। ठीक है, x की पावर क्या हो जाएगा 3/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इस कोफिशिएंट का मान निकालेंगे, 8c3 2 की पावर 5 और ये नीचे आ जाएगा 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा x की पावर 10 और ये हो जाएगा 1/x की पावर 3/2। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, तो 8c3 2 की पावर 2 x की पावर 10 माइनस 3/2, जब आधार समान होता है और भाग में होती है तो घाते क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8c3 ये हो जाएगा इंटू 4 एक्स की पावर ये हो जाएगा 17/4। अब इसको सोल्व कर लो। अब 8c3 का मान निकालना है, तो 8c3 का मतलब 8 को क्या करो उल्टा 3 तक लिख दो, 3 स्थान तक 8 7 6 और ये हो जाएगा, फिर 3 को स्टार्टिंग 3 स्टार्टिंग से लिखो, ये 56 और 56 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है और ये हो जाएगा इसकी पावर
17/2 माइनस का 200 तो इस ये हो गया x की पावर 7/2। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, चौथा पद निकाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, फोर्थ टर्म्स निकाल देंगे। अब देखो एक और सवाल करते हैं। आज का सिर्फ अपने क्या करेंगे, व्यापक पद निकालना ही सीखेंगे। अगले वाले टॉपिक में अपन करेंगे मध्य पद निकालना। 1/2 x की पावर 1/3 के प्रसार में T5 निकालना है। क्या निकालना है, T5 निकालना है। तो T5 फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 क्या होता है, NCR x की पावर n-r a की पावर r। n का मान 8 हो जाएगा और r का मान क्या रखोगे, 4 रखेंगे, तब 5 पर निकलेगा। तो ये हो जाएगा T4+1 इक्वल टू हो जाएगा T5। n क्या है 8, x 1/2 x की पावर 1/3 की पावर n-r। 8 में से 4 गए 4 और ये हो जाएगा x की पावर -1/5 की पावर r। डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 8 को उल्टे 4 स्थान तक लिख दो, 6 × 5 और ये हो जाएगा 1 × 3 × 4। 1/2 की पावर 4 और x की पावर 4/3। इसका आधार भी सेम है तो ये घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ अपने पास, ये आ जाएगा 8 से कैंसिल आउट और ये 3 दूनी 6, 10 और ये 70 और ये 70/16 आ जाएगा। ये 15 एलसीएम आ जाएगा तो 20 से -16 15 है ना, और यहाँ से आ जाएगा 520 और ये हो जाएगा अपने पास 3 चौक 12 8/15। तो यहाँ से आ जाएगा 17/16 x की पावर 8/15। सोल्व करोगे तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 35/8 x की पावर 8/। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, 5 पर निकाल सकते हैं। अगला सवाल, एक और सवाल देखते हैं। देखो छठा पद है, अपने को कौन सा पद निकालना है, छठा पद निकालना है। तो आपको पता है कि छठा पद जब भी निकालते हैं तो एक आर का मान क्या रखा जाएगा, आर का मान एकम रखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको आर ओ पद निकालना हो तो आप क्या करो, TR+1 का फॉर्मूला लिख दो डायरेक्ट। TR+1 इक्वल टू क्या होता है, NCR x की पावर n-r a की पावर r। तो यहाँ से देखो n का मान तो क्या हो जाएगा 10 और r का मान क्या हो जाएगा अपने पास 5। तो 5 + 1 ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 10c5 और x की जगह क्या आ जाएगा x/3 की पावर 1/2 और यहाँ से हो जाएगा n-r। n कितना है अपने पास 10 -5 और ये हो जाएगा 3/2x² और उसके पावर r का हो जाएगा मान 5। 10 को उल्टे 5 स्थान तक लिख दो, 10 9 8 7 और 6 और स्टार्टिंग से 5 लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 5 है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, x/3
5 बचेगा तो 5/2, और ये हो जाएगा 3⁵ अपॉन 2⁵ और x की पावर क्या हो जाएगा 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपन यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 5 और ये 2 तो हो जाएगा 10 से कैंसिल आउट, और ये 3 2 जाइए आ जाएगा 6 और ये 2 और ये आ जाएगा 36×7 और ये हो जाएगा x की पावर 5/2 और यहाँ से हो जाएगा 3⁵5/2, ये हो जाएगा 3⁵5 और ये अपॉन में आ जाएगा 2⁵5 और ये x की पावर 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36×7 3⁵5 में से 5/2 घटा देंगे। इन दोनों का आधार समान है ना, इन दोनों का आधार समान होता है और भाग भी होती है तो घाते क्या हो जाती है, घट जाती है। और यहाँ लिख देंगे अपन 2⁵5, 2⁵5 कितना होता है 32 और यहाँ से हो जाएगा उसकी पावर 5/2 माइनस 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 निम 36, 4 8 32, ये आ जाएगा 63/8। ठीक है, अब 3 की पावर में देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 5/2 और x की पावर में देखा जाएगा तो कितना आ जाएगा -15/। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर 6 वाला पद। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है व्यापक पद कैसे निकालते हैं, और अब अगले लेक्चर में अपन करेंगे क्या, मध्य पद निकालना। और मध्य पद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट सेकंड ग्रेड में वो सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपना रहेगा मध्य पद का, फिर उससे अगला टॉपिक रहेगा विशिष्ट पद का। इस प्रकार 1 बाय 1 अपन सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।